एक मिनट। आप लोगों को यहाँ पे बुलाने का मकसद ये है कि फेथ फूड इंडस्ट्री ये महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड कंपनी है और ये कंपनी इस साल सन 2025 में जो हुज्जाज इकराम हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू हज के लिए जा रहे हैं उनको मक्का और मदीना ये दोनों जगह पे मक्का में वो लोग जितने दिन रहेंगे तकरीबन मिनिमम 25 से 30 दिन मक्का में रहेंगे और 8 से 10 दिन मदीना मुनव्वरा में रहेंगे। तो वहाँ पे उनको हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से खाने की कोई सहूलत नहीं रहती। तो हम लोगों ने ये सोचे क्या जो हुज्जाज इकराम इस साल हज के लिए जा रहे हैं उनको अपनी कंपनी महाराष्ट्रियन पैटर्न का खाना वहाँ पे मुहैया कराए और वो हिसाब से उसको मद्देनजर रखते हुए हमने वहाँ पे किचन लिया और बाकायदा जितने भी हुज्जाज इकराम महाराष्ट्र से जा रहे हैं तकरीबन 22,000 उतनी कैपेसिटी हमारी है कि सब लोग भी अगर चाहे तो उनको हम वहाँ पे 3 टाइम का खाना मतलब सवेरे नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना और शाम में रिफ्रेशमेंट ये हम लोग वहाँ पे उनको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। पर पर्सन इसके चार्जेस है 42,000 और हम लोगों ने पहले इसका कंसेप्ट ऐसे किए थे कि 50% अमाउंट इंडिया में एडवांस देना है और 50% अमाउंट ये सऊदी अरब में जाने के बाद 8 दिन के अंदर देना है। लेकिन ऑल ओवर महाराष्ट्र से जो उलमा इकराम है उनका हमारे को हुक्म हुआ कि आप लोग जो हुज्जाज इकराम है इनसे यहाँ पे कुछ अमाउंट कम लो, बाकी अमाउंट सऊदी में लो। तो हमने वो प्लान थोड़ा चेंज किए और हुज्जाज इकराम के सहूलत के लिए इंडिया में हम लोग सिर्फ 5,000 बुकिंग ले रहे और बाकी जो अमाउंट है 37,000 ये हम लोग सऊदी अरेबिया में देंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे 3 टाइम खाना रहेगा, सवेरे नाश्ता रहेगा जो 8 बजे से पहले उनका जो बिल्डिंग है जो एरिया में हुज्जाज इकराम मक्का मुकर्रमा में रहते हैं उसको अजीजिया एरिया बोलते हैं। तो अजीजिया में जो बिल्डिंग्स रहती है वो बिल्डिंग बैग रहेगा, वहाँ से हाजियों को लेना पड़ेगा। नहीं, टिफिन सिस्टम दे रहे हैं हम लोग, टिफिन सिस्टम दे रहे। तो ये जो हुज्जाज इकराम हमारे पास बुकिंग कर रहे हैं इनको हम थर्मल टिफिन दे रहे, 2 टिफिन दे रहे थर्मल और 1 थर्मास दे रहे जो चाय के लिए रहेगा। तो महाराष्ट्र हज कमेटी जो है जी में चलता है जी इनसे कुछ कांटेक्ट संपर्क हुआ है आपका? जी, महाराष्ट्र हज कमेटी को हमने ऑन पेपर हमारे लेटर हेड पे रिक्वेस्ट किए क्या हज कमेटी ऑफ इंडिया को आप रिक्वेस्ट भेजिए और आप महाराष्ट्र हज कमेटी और सेंट्रल हज कमेटी ये दोनों कोलैबोरेशन करके हमको परमिशन दो कि हम वहाँ पे बिल्डिंग में ही डायरेक्ट खाना लगाए जिसको अपन बुफे सिस्टम बोलते हैं। तो उससे ज़्यादा सहूलत होगी हाजियों को। लेकिन अभी उनका डिस्कशन चल रहा है, महाराष्ट्र हज कमेटी से हमने और राब्ता किए थे 2 दिन पहले, तो उनका मीटिंग है नेक्स्ट वीक में कुछ, तो वो लोग बोलेंगे वो मीटिंग में डिस्कशन करके हम कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र के जितने हाजी जा रहे हैं उनके लिए सहूलत दे सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह आपने किया है? जी, हमारा जो यहाँ पे फेथ फूड इंडस्ट्री है जिसके नाम से हम लोग बुकिंग ले रहे हैं इसका हमने महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन किया है इंडस्ट्रियल एक्ट के थ्रू। और सऊदी अरेबिया में जो हमारा किचन है वो किचन का जो वहाँ के ओनर है उनका वीडियो भी अभी आप देखेंगे आगे और प्लस उनका जो रजिस्ट्रेशन है अनवर अल मोहम्मदिया कैटरिंग सर्विसेज शौकिया मक्का उनका रजिस्ट्रेशन है और विथ लाइसेंस है और वहाँ पे उनकी 20,000 हाजियों को खाना बनाने की किचन की कैपेसिटी है लीगल। उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है, उसका लेटर भी है और उनका इंटरव्यू भी है, वो हमारा एग्रीमेंट भी है। जैसे कि 5 दिन जो रहते हैं हज के उस टाइम आप कैसा खाना प्रोवाइड करेंगे? हज के जो 5 दिन रहते हैं मीना मुजदलिफा अरफात में तो वो टाइम सऊदी हुकूमत ही हाजियों को खाना देती है, तो वो पीरियड में कोई कैटरिंग सर्विसेज अलाउड नहीं रहती मीना मुजदलिफा अरफात में। तो वो 5 दिन इसमें एक्सेप्शन है, वो 5 दिन का खाना नहीं है। अगर फैमिली से 5-6 लोग जाते हैं तो उनके लिए कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं, ये जो खिदमत हम लोग कर रहे हैं ये कोई कमाने का पर्पज नहीं है। इसका बेसिक रीजन ये है कि हम लोग हमेशा जाते हैं सऊदी अरेबिया। लास्ट ईयर ऐसे हुआ है कि जो लोग हुज्जाज इकराम लास्ट ईयर हज में गए हैं आप उनसे ये कंफर्मेशन ले सकते कि ड्यूरिंग हज मतलब हज होने के बाद सऊदी हुकूमत की जो पुलिस है जिसको अपन बलदिया बोलते हैं उन्होंने वहाँ पे जो सीजनल होटल खुलती है अजीजिया में वो सबको बंद किया। तो फिर हमने सोचे कि अगर सब होटल बंद रहेंगे तो नेक्स्ट ईयर हाजी कैसे खाना खाएंगे। तो हिंदुस्तान से हाजी जो जाते हैं इनका मैक्सिमम ऐसा रूटीन रहता है कि यहाँ से कुछ अपना सामान लेके जाते हैं, 1 टाइम का खाना ये लोग बनाते हैं, गैस वहाँ पे अवेलेबल होता था
एक टाइम का खाना ये लोग बनाते, एक टाइम का खाना सीजनल होटल में खाते। अब सीजनल होटल जो है वो कंपलसरी बंद करने वाली, मतलब बंद ही है। खाने वहाँ मिलेंगे, यानी महाराष्ट्र का हाजी रहा तो उसको महाराष्ट्र के हिसाब से मिलेगा। जी और आंध्रा जी, कर्नाटक हमारे पास हमारा 3 स्टेट के लिए हम लोग काम करें, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो वो हिसाब से जो शेफ है, जैसे महाराष्ट्र का खाना है तो महाराष्ट्रियन शेफ, गुजरात के खाने के लिए गुजराती शेफ और राजस्थानी खाने के लिए राजस्थानी शेफ। क्या हज कमेटी जैसा आपका कोलैबोरेशन हो जाता है यहाँ पर हज हाउस भी है, जी, क्या उनसे बातचीत करके वहाँ पर काउंटर वगैरह लग सकता है आपका हज हाउस किस चीज का बुकिंग के लिए? जी जी, हम लोग स्पेशल आए ही इसके लिए कि हज हाउस में हमने काउंटर लगाने की परमिशन मांगी है। और कल मतलब 19 और 20 अप्रैल को हज हाउस औरंगाबाद में नशिस्त रखी हुई है, आखिरी नशिस्त है। तो वहाँ पे काफी हाजी जो है जिन्होंने हमसे कांटेक्ट भी किए, तो उनके बुकिंग लेने के लिए ही हम लोग आए। तो हर शहर में आपका बुकिंग रहेगा? जी, हर शहर में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बुकिंग है। करने के लिए कैसे आपको कांटेक्ट करें? बुकिंग करने के लिए हमारा जो ये ब्रोशर है जिसको लीफलेट बोलते हैं, इस पे हमने हमारे कंपनी का इंफॉर्मेशन और इस पे पीछे जो है ये मेनू कार्ड है, और मेनू कार्ड के नीचे हमारा अकाउंट नंबर कंपनी का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो नेशनलाइज्ड बैंक में अकाउंट है, उसका अकाउंट नंबर और उसका स्कैनर, ये हम लोग हाजियों तक ये करते, उसकी सहूलत देते, उनको व्हाट्सएप पे पहुंचाते और वो लोग फिर उस पर बुकिंग अमाउंट डालते। ये हफ्ते वाली सब खाने अलग अलग देंगे? जी, हर दिन का मेनू कार्ड है इस पे, और हर टाइम का मेनू कार्ड है, मतलब नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये पूरा सेपरेट है। क्या कहेंगे आवाम को, क्या मैसेज? आवाम के लिए बस ये मैसेज है कि इस साल जैसे हर साल लोग सोचते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद गैस सर्विस मिलती है, बाकी रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, सीजनल होटल्स रहते हैं, तो उनको खाने की सहूलत रहती। मक्का की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेशली मक्का। लेकिन इस साल मक्का में वो अवेलेबिलिटी नहीं है। भले हमसे खाना नहीं भी लिए तो भी हाजियों ने अपने हिसाब से अपने एहतियात उसमें करना चाहिए और अपना अरेंजमेंट करके जाना चाहिए। कितने साल से आप और ये मदीना का जो स्पेशल है, तो मदीना में तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ही डिक्लेयर किया है, मदीना के जो 8 से 10 दिन हाजी रहेंगे, वहाँ पे उनको ना किचन है, ना गैस है, ना इलेक्ट्रिक इंडक्शन, कुछ नहीं। वहाँ पे तो कंपलसरी होटल में ही खाना है हाजियों को। कितने साल से आप ये सर्विस प्रोवाइड हम लोग गुज़िश्ता 5-6 साल से 6 साल से कर रहे हैं, लेकिन 6 साल से कम लेवल पे कर रहे थे सिलेक्टेड। लेकिन जब ये पता चला लास्ट ईयर जब सर्विस दे रहे थे, तब ये देखे हमने खुद ने कि सऊदी बलदी यानी अजीजिया में जो होटल सील कर दिए सब, तो वो पीरियड में हाजियों को बहुत दिक्कत हुई खाने के ताल्लुक से। तो वही टाइम में हमने नियत किए थे कि नेक्स्ट टाइम अपन हाजियों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। सर एक सवाल है, जब भी हमारे चैनल पे आपका वीडियो वायरल हुआ, पैसे जमा करा दीजिए जी तो क्या उस नंबर एक सवाल है उसमें आपके आप रसीद दीजिए। जी दूसरी बात ये कि जब आप वहाँ ये हाजी पहुँचेंगे तो वहाँ पर रुकने के बाद वहाँ का फोन नंबर रहेगा तो इंडिया का रहेगा, वहाँ बंदा आपका नाम क्या रहेगा, उसका नाम क्या रहेगा, उसका नंबर आप देंगे क्या हाजी को, ताकि आपसे संपर्क हो जाए। वो कितने मीटर के फासले पर रहेगा, कितनी देर में आप ऑर्डर करने खाना पहुँचेगा, जरा इसकी वजह फरमा दिया। सबसे पहला सवाल आपने ये किया कि जो हाजी हमको पेमेंट करेगा तो हम क्या उसको रिसीप्ट देंगे। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे हज्जाज इकराम ने ऑल ओवर महाराष्ट्र से हमारे पास बुकिंग की है। तो वो लोग, हमारा सिस्टम ये है कि बुकिंग से पहले वो अपना कवर नंबर जो हज कमेटी ऑफ इंडिया उनको देती है, वो कवर नंबर, उनका नाम, उनका एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर, ये हमको वो लोग प्रोवाइड करते हैं हाजी। फिर उसके बाद जब वो बुकिंग करेंगे, सपोज एक हाजी का 5000, मानो कि 2 हाजी है किसी के, तो वो अगर 10,000 बुकिंग करेंगे तो उनके कवर नंबर पे लिखा हुआ रहता है इनके बंदे कितने हैं, और वो हमारे को इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमने इतने लोगों का बुकिंग किया है। फॉर एग्जांपल 2 लोगों का किया, तो हमारी कंपनी की तरफ से विद इन 30 मिनट्स उनको रिसिप्ट जाती है कि उन्होंने कितने लोगों का बुकिंग कौन से कवर नंबर से, कौन से नाम से हमारे पास किया है। फिर जब उनका फ्लाइट अलॉटमेंट होता है, तो फ्लाइट अलॉटमेंट के बाद वो हाजी हमको उनका फ्लाइट नंबर देते हैं। अब इसके बाद का प्रोसीजर है कि उनका बिल्डिंग नंबर अलॉट करती है हज कमेटी ऑफ इंडिया। तो बिल्डिंग नंबर अलॉट होने के बाद वो लोग हमको अपना बिल्डिंग नंबर देंगे, और हमारी कंपनी के हम जो डायरेक्टर से हम सब इंशाल्लाह हज में वहाँ पे रहेंगे। हमारे सऊदी नंबर भी है जो सऊदीया में एक्टिवेट रहेंगे, वो नंबर भी आपको मुहैया कराएंगे हम लोग। वहाँ पे जब हाजी, मानो कि कोई हाजी वहाँ पे 5 बजे पहुँच रहा है जद्दा में, तो अप्रोक्सीमेट उसको 7 या 8 बजेंगे अजीजिया आने तक। अगर वो मक्का मुकरमा जा रहा है तो 8 बजेंगे, अगर वो मदीना जा रहा है तो हज कमेटी की डायरेक्ट फ्लाइट मदीना की है, तो 2 घंटे में मदीना पहुंचेंगे।
तो हमारी जो सर्विस है उनके फ्लाइट शेड्यूल हमारे पास इंडिया में ही मिल जाएगा। वो हिसाब से जो खाने का टाइम रहेगा नेक्स्ट, मानो कि वो शाम में 5 बजे अगर पहुंच रहा है हाजी जद्दा में, तो इसका मतलब है कि ईशा के बाद वाला खाना उनको लगेगा। तो वो हुज्जाज इकराम को हमारी कंपनी वो टाइम का खाना वहाँ पे उनका टिफिन रेडी रहेगा। और टिफिन विद बैग दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जिसपे टैग भी रहेगा, वो टैग पे उनका कवर नंबर, हाजी का नाम, वो सब लिखा हुआ रहेगा। सर एक नेचुरल बात ये आती है कि मान लीजिए घर में 5 लोग जा रहे हैं जी और 5 लोगों ने आपसे अप्रोच आपसे रुचि जी तो आपको क्या होता है, आपने कहा कि टिफिन दे रहे हैं, आप कोई 4 रोटी खाता है, कोई 5 खाता है, जी। इसका कहता तब पैमाना कैसे जज करेंगे आप ताकि उनका पेट भर जाए? ऐसा ना हो कि एक रोटी कम थी। बहुत सादा सवाल लेकिन बड़ा अहमियत का है। हाँ, अहमियत का सवाल है और हर टाइम का ये एक्सपीरियंस हमको आया है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप अगर 2 रोटी खा रहे तो मैं भी 2 रोटी खा पाऊँ। तो हमने वो पूरा एक्सपीरियंस जो हमारा है 6 साल का, वो एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके एक नॉर्मल क्वांटिटी बनाए क्या, तो उसको इतना खाना चाहिए कि वो मुतमईन होना चाहिए। हाँ, इनकेस अगर 19-20 में अगर किसी को क्वांटिटी में प्रॉब्लम रहेगा, भाई एक चपाती कम लग रही है, राइस कम लग रहा है, तो हाजी फौरन हमको वहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे और नेक्स्ट टाइम के खाने में वो हम लोग उसको अपडेट कर लेंगे। फर्ज कीजिए किसी हाजी ने कहा कि भाई हम चावल नहीं खाते, हम रोटी दीजिए, किसी ने कहा चावल दीजिए रोटी मत दीजिए, तो हाँ, तो वो भी फैसिलिटी देंगे सर, क्योंकि मकसद इसका खिदमत है, हाजियों की खिदमत मकसद है। टाइमिंग वगैरह कुछ? सवेरे का नाश्ता सवेरे 8 बजे से पहले पहुंचेगा बिल्डिंग में, दोपहर का खाना 12 बजे तक पहुंचेगा मतलब जोहर से पहले, और रात का खाना 8 बजे से पहले पहुंचेगा मतलब ईशा से पहले। इंडिया में आपका नंबर? इंडिया का नंबर हमारे भी है, वो आपको नहीं है। मेरा नंबर 8793939393। आपका नाम? डॉक्टर मुदस्सिर सैयद, डायरेक्टर है जी। कंपनी का नाम बताइए। फेथ फूड इंडस्ट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। अना हानी बिन सलमान अल-हुदली وهذيل قبيلة عربية معروفة سكنت مكة من أيام الجاهلية إلى الإسلام، إلى هذه اللحظة وهي ساكنة في مكة، وهي تعاهدت على خدمة ضيوف الرحمن مع القبائل الأخرى التي تسكن مكة. وهذيل ابن مدركة ابن اليأس ابن مضر، ومضر من عدنان من القبيلة العدنانية. ونحن هنا في مطبخ أنوار المحمدية في الشوقية، ومع شراكة مع شركة فيت فود اندستري في الهند، ومالك الشركة الدكتور السيد محمد مدثر، في خدمة الحجاج في مكة والمدينة. ونحن مطبخ أنوار المحمدية في الشوقية وفي المدينة نتعهد في تقديم الخدمة المناسبة لضيوف الرحمن. وخدمة الحجاج قبل أن تكون تجارة هي أمانة في أعناقنا، لأنهم ضيوف الرحمن، فنحن نسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات لإبراء ذمتنا، فهم ضيوف الرحمن. وأسأل الله أن يعيننا على هذه الأمانة، وأن نكون عند حسن الظن للأخ السيد الدكتور محمد مدثر أننا قد المسؤولية التي نقوم بها، والله المعين والله المساعد، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद इरशाद मलिक है, और शेख ने जो बातें अरबी में कही हैं उसका तर्जमा करके मैं बता रहा हूँ। इनका जो ताल्लुक़ है, जिस कबीले से इनका ताल्लुक़ है, माशाअल्लाह बहुत ही पुराने कबीले से है। और इनका जो कबीला है अल-हानी अल-हुज़ली, अब्दुल्ला बिन मसूद साहब कराम के कबीले से हैं ये। और इस दफ़ा हम जो हमारा जो किचन है अनवार अल-मुहम्मदिया और फेथ फूड इंडस्ट्री के जो मालिक हैं अपने सैयद मुदस्सिर साहब, इनके साथ इनकी शराकत दारी हुई है। और जो सबसे मेन बात इनकी ये थी कि जो ज़ियूफ़ुर रहमान अपने हुज्जाज कराम जो हैं इंडिया से, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, इस दफ़ा हमारा जो है ना इनके साथ शराकत दारी हो रही है।
और हम उनको अपनी जो खदमात हैं खाने की तरफ से, तो हमारे इनके साथ ये मुआहदा तय पाया है। तो इंशाअल्लाह शेख की यही बात थी कि हम इंशाअल्लाह अपनी तरफ से एक जो हमारे हुज्जाज कराम आ रहे हैं इंडिया से, तो अल्लाह ताला उनको एक तो उनका हज जो है ना कबूल फरमाए इंशाअल्लाह, और उनकी खिदमत के लिए हम तैयार हैं। इंशाअल्लाह जब भी मिसाल के तौर पे कोई भी जिम्मेदारी हमारी तरफ से होती है, जितनी भी हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे अपने अल्लाह के मेहमानों को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी उनको खिदमत अंजाम दे सकें। तो ये था उसका तर्जुमा, और बाकी अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको यहाँ पे सऊदीया में लेकर आए और आपको हज का फरीज़ अदा करने में इंशाअल्लाह जो भी होती है अल्लाह खैर करे उसके लिए। बाकी वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।